आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कि पीआरपी थेरेपी अगर आप प्लान कर रहे हैं। जीएफसी भी एक तरह का कह सकते हैं कि पीआरपी थेरेपी होता है, इसको बोलते हैं हम एडवांस थेरेपी बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेशन। अगर आपका वो भी अगर प्लान किया है तो कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है उसके बारे में वीडियो है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पीआरपी एक काफ़ी पॉपुलर ट्रीटमेंट है आपके हेयर के लिए। जीएफसी भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और अगर हम बात करें केयर की तो सबसे पहले बात आती है आपकी केयर से। देखिए, जितने भी आपके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए आपका बॉडी का हेल्दी होना जरूरी है, आपका स्काल्प का हेल्दी होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। तो कौन कौन सी बातें आप देखोगे? सबसे पहले आपका सबसे पहले बॉडी हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी मीन्स आपको कोई फीवरिश कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई दूसरी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या और कोई कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले आप उनको आप ट्रीट कीजिए। और सेकंड, आपको पार्ट देखना है अपने स्काल्प वाला एरिया जहाँ पे आपका स्किन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके स्काल्प के ऊपर कुछ डेंड्रफ है, कोई तरह का इन्फेक्शन है या फिर कोई सोरियासिस या सेबोरिक डर्मेटाइटिस या और कुछ रेडनेस वगैरह कुछ ऐसी कंडीशंस हैं तो सबसे पहले उसको आप ठीक कीजिए। ओके, अगर आपको लगता है ऐसी कंडीशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप अपना जो पीआरपी है, अपना जो जीएफसी थेरेपी है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। काफ़ी बार मेरे पास में जो जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है वो अपना एक फिक्स शेड्यूल होता है उनका पीआरपी का, तो वो हमारे पास में आते हैं इस तरह से कि डॉक्टर दिस इज़ टाइम फॉर द पीआरपी थेरेपी, सो आपको करना है। लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी रेडनेस होती है, कभी कभार कुछ एरिया के ऊपर इन्फेक्शन होता है। तो अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भेजने हैं। आई वांट टू सी योर स्काल्प दैट योर स्काल्प इज क्वाइट ओके हेल्दी फॉर द पीआरपी थेरेपी। और ऑब्वियसली अगर इस तरह का कोई कंडीशन होता है तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से पहले बात करोगे, डिस्कस करोगे। ओके, यू कैन सेंड द फोटोग्राफ्स। अगर वो कहते हैं कि हाँ वी कैन डू द पीआरपी थेरेपी, तभी आपको करना है। सेकंड बात करते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने हेयर थोड़े शॉर्ट रखिए। देखिए, हेयर लॉस वाला कंडीशन में अगर आप बाल थोड़े लंबे रखते हैं तो 2-3 चैलेंजेस होते हैं आपके पास में, ठीक है। उसको केयर करना बड़ा मुश्किल होता है, और भी जैसे मेडिकेशंस भी अगर आप यूज़ करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है मेडिकेशंस यूज़ करना। सो ऑलवेज कीप योर हेयर वेरी शॉर्ट। ओके, उससे 3-4 आपको फायदे होंगे। सबसे पहले ये होगा कि आपका स्काल्प का जो कंडीशन है, हेयर का कंडीशन है, कह सकते हैं कि उस एरिया के ऊपर आपका हेल्दी बना रहेगा। ओके, आपको अगर डेंड्रफ वगैरह कुछ हो रहा है तो उसको केयर करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। सेकंड पार्ट है आपके लिए मेडिकेशंस यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है। थर्ड पार्ट है कि अगर आपका हेयर लॉस होता है तो जो लॉन्ग हेयर होते हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा दिखता है। ओके, और शॉर्ट हेयर होते हैं उनमें तो ठीक है, हेयर लॉस तो उतना ही होने वाला है। ओके, शॉर्ट हेयर या लॉन्ग हेयर में, क्योंकि वो अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अगर आपके लॉन्ग हेयर होते हैं तो आपको जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में मैंने देखा कि आपका स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस एक एक्स्ट्रा बन जाता है। ओके, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होगी आपके इससे। चौथी बात है कि हमारे लिए पीआरपी करना काफ़ी ईजी होता है शॉर्ट हेयर के अंदर। तो ये 3-4 बेनिफिट हो जाते हैं हमें अगर हम हेयर शॉर्ट रखते हैं तो। ऑब्वियसली फीमेल्स में ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ठीक है, अगर आप जितना केयर करते हैं स्काल्प का उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, थर्ड कंडीशन आपका ये है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप हेवी एक्सरसाइज कह सकते हैं या आप एथलीट वगैरह हैं, तो आप 2 से 3 दिन तक आप बिफोर एंड आफ्टर पीआरपी के आप कह सकते हैं कि अपना जो है वर्कआउट बंद करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और पीआरपी के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस नहीं होते हैं या कम हो जाते हैं। राइट, अगर बात करें मेडिकेशंस की, मोस्ट ऑफ मेडिकेशंस होती है जो हम स्काल्प के ऊपर लगाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि 2 से 3 दिन पहले और 2 से 3 दिन के बाद आपको पीआरपी के दौरान ओके आपको अपना मेडिकेशंस वगैरह बंद करना चाहिए। ओरल मेडिकेशंस आप वो यूज़ कर सकते हैं, यू कैन कंटिन्यू दैट, लेकिन टॉपिकल मेडिकेशंस यस यू कैन स्टॉप। अब बात करते हैं द डे ऑफ द पीआरपी। अगर आपने ये सब एग्जामिनेशन कर दिया है, आपने डॉक्टर से फोटो भेज दिया है, लगता है कि डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि यस यू कैन कम फॉर द पीआरपी थेरेपी, डू दीज थिंग्स ऑन द डे ऑफ योर पीआरपी। सबसे पहले है कि आपका स्काल्प को अच्छे से क्लीन करना है। मोस्ट ऑफ पीपल दैट आई हैव सीन, पीपल दे आर कमिंग बिटवीन द 18 to 40 ईयर्स और 45 के बीच में होते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम उनका स्काल्प काफ़ी ऑयली होता है। ओके, और थोड़ा बहुत पार्ट आपका डेंड्रफ का भी होता है। तो आप जिस दिन आप पीआरपी का प्लान कर रहे हैं उस दिन आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू से आपका कह सकते हैं कि स्काल्प क्लीन करोगे। 5 से 7 मिनट तक आपको शैम्पू है लगा के रखना है और उसके बाद आप क्लीन कीजिए। और क्लीन करने के बाद में यू कैन अप्लाई नॉन स्टिकी हेयर ऑयल लिटिल बिट, नॉट ऑन द स्काल्प, यू कैन अप्लाई ऑन द हेयर जो अगर आप यूज़ करते हैं तो। बाकी जो हेयर कॉस्मेटिक्स वगैरह है उसको आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। राइट, उसके बाद में आप अपना एक नॉर्मल डाइट लोगे। ओके, जो आपका नॉर्मल फूड है वो आपको लेना है। ओके, ब्रेकफास्ट या फिर लंच जैसा भी हो वो लेना है। उसके बाद में आना है। आने से पहले एक काम करना पड़ेगा आपको, अपने बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करना पड़ेगा। देखिए, हम आपका ब्लड ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो इससे अच्छा है कि आपके बॉडी के अंदर एक अच्छा हाइड्रेशन होना जरूरी है। तो कम से कम 1 से 1.5 लीटर आप पानी अच्छे से पी के आओगे एंड यू कैन कैरी द वाटर बॉटल विथ यू। और उसके बाद में ओब्वियसली आपको हमेशा जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो आपको लेके आना है। आते इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खुद ड्राइविंग करके नहीं आओगे, या तो आप अपने फ्रेंड को साथ में लेकर आइए या फैमिली मेम्बर को साथ में लेकर आइए, या फिर कह सकते हैं कि आप जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका आप यूज़ कीजिए।
और यहाँ आने के बाद में सबसे पहले आपको डॉक्टर से या मैनेजर से मिलना है, या किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर से या मैनेजर से पहले मिलिए। अगर आपका पीआरपी फर्स्ट पीआरपी है तो उसमें क्या करना है कि आपको अगर कोई डाउट्स वगैरह है, कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरा अनआंसर्ड रह गया है, तो डेफिनेटली उसको पहले क्लियर करना है। और अगर आपने पहले पीआरपी ले चुके हो, चाहे उस क्लिनिक से, सेम क्लिनिक से या किसी और क्लिनिक से, एक बार अपना जो पास्ट जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करना है कि आपका पीआरपी का कितना इफेक्ट था, कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी, ज़्यादा पेन तो नहीं होता, स्वेलिंग तो नहीं हुई थी, कोई घबराहट जैसी तो चीज़ नहीं हुई थी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, राइट। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ क्लियर होने के बाद में आपका सबसे पहले ब्लड ड्रॉ किया जाता है। जब ब्लड ड्रॉ करते हैं तो मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ, ओके। चाहे आप किसी भी क्लिनिक में कहाँ भी करा रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि घबराहट जैसे कुछ हो रही है तो आपको जो ड्रॉ कर रहे हैं उनको आप ज़रूर बताइए, स्टाफ को ज़रूर बताइए। और सेकेंड है कि जो ब्लड वाला जो पार्ट होता है, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लाइन टाइम में रहिए, आप सोते हुए आप ले दीजिए, बैठे हुए आपको ब्लड नहीं देना है। सेकेंड, रूम अच्छा सा वेंटिलेटेड होना चाहिए आपका। और दूसरी बात है कि कैसे हवा का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। रूम के अंदर ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, 1 या 2 मैक्सिमम आपका होना चाहिए, राइट। तो इससे क्या होता है कि कुछ तकलीफ नहीं होती है। ऑब्वियसली यू कैन कीप द वाटर बॉटल विद यू, ओके। और अगर आप चाहो तो आप जूस भी ले जा सकते हो अपने पास में। और अपने लेन डाउन पोजीशन के अंदर ही आपको कहते हैं कि ब्लड देना है। किसी स्टेज में लगता है कि नहीं डॉक्टर मुझे तो घबराहट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने स्टाफ को बताना है। उसमें कुछ करना नहीं है, बिकॉज ये हल्का सा कह सकते हैं थोड़ा सा चिंता की वजह से होता है। यू जस्ट क्लोज योर आइज लिटिल बिट एंड यू कैन टेक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड यू कैन आपका लेग रेज कर देंगे स्टाफ, ओके। इतना वो सब जानते हैं, ये आपको रखना है, ओके। सो इतना आपको केयर करना है पीआरपी या जीएफसी लेने से पहले। ब्लड देने के बाद में आपको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक अपने बेड पे लेटे रहना है। जस्ट कीप योर आइज क्लोज्ड एंड हल्का सा पानी पीना है, उसके बाद आपको उठना है। तो मैं तो क्या करता हूँ कि जस्ट आई एम अप्लाइंग ए काइंड ऑफ डंबी क्रीम ऑन दैट एरिया, ओके, जहाँ पे हम पीआरपी करते हैं, तो ताकि क्या होता है कि आपका जो पेन वाला पार्ट है बहुत कम हो जाए, राइट। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप पीआरपी या जीएफसी का प्लान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है वो ये है कि आपका पीआरपी होने के बाद में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे केयर करना है, तो उसको आप जरूर देखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।